स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट में हम सबसे पहले समझेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, कुछ नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे लिमिट पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे टॉपिक के साथ। फिर पढ़ते हैं हम एडहेरेंट पॉइंट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, जो एडहेरेंट पॉइंट होता है, जैसे कि हम कोई एक नेबरहुड लेते हैं और उसको दिखा देते हैं हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे हमने कंटेन किया एक, सपोज दैट हमने लिया एक नेबरहुड लिया। नेबरहुड में सपोज कर लेते हैं कोई एस है। एस क्या है? सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है ना? क्या है? सबसेट है रियल नंबर के लिए। लेट एस सबसेट आर। ठीक है ना? लेट एस सबसेट आर एंड ए बिलोंग टू आर, देन ए इज कॉल्ड क्या? इसका हर बार का दिक्कत। ठीक है, सबसे अच्छा मैं पेन ले लेता। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है ना? थोड़ा सा इंटरफेरेंस के बाद, जैसे एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है जो सबसेट है रियल नंबर का, और उस रियल नंबर में एक ए कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि वो रियल नंबर का पार्ट है, तो उसको हम कहेंगे ए इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, और ए इज कॉल्ड एस इफ। ठीक है, यानी उसको हम कहेंगे एडरेंट पॉइंट एस का, और ए कहेंगे एस के लिए अगर कोई भी डेल्टा के लिए, सपोज डेट कोई भी डेल्टा के लिए बात करें, जैसे कि हमने लिया, यहाँ मैपिंग कर लेते हैं। सपोज डेट हमने लिया यहाँ पर ए लिया। ठीक है, तो ये वाला हमारा ए माइनस डेल्टा होगा और ए प्लस डेल्टा होगा। ठीक है, कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है ना? जैसे अगर ये चीजें मतलब हैं, ठीक है ना, तो तब जाकर के क्या शो करता है, एक मतलब इसका नेबरहुड शो करता है। लेकिन अगर उस सेट का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं जो कि बराबर नहीं है जीरो के, तो क्या होगा? डेट इज नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर्स ऑफ एस। ठीक है, यानी अगर कोई एस है जो सबसेट है आर का, ठीक है ना, एडरेंट पॉइंट में एक्चुअली में, जैसे कि कोई एस है सबसेट है आर का और ए जो है एलिमेंट है आर का। ठीक है ना? तो देन ए इज कॉल्ड एडरेंट पॉइंट ऑफ एस, और ए इज कॉल्ड एस इफ फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। अगर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं जो कि इक्वल नहीं होता है जीरो के, तो प्रत्येक नेबरहुड जो ए में कंटेन्स करेगा उसके पास एटलीस्ट वन मेंबर्स ऑफ एस होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडरेंट पॉइंट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ नोट की तरफ। ठीक, और उसके बाद समझते हैं क्या है आगे का प्लान। ठीक है, जैसे हमने डिफिनीशन से समझा कि कोई भी अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, ये पहले डिफिनीशन से, एडरेंट पॉइंट के डिफिनीशन से पता चला। एवरी मेंबर ऑफ सेट that is a adherent point but not conversely, adherent point need not to be a member of set S। ठीक है, यानी इसको बात तो कर सकते हैं बट कन्वर्स हम इसको नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, कि एडरेंट पॉइंट जो होता है ने नॉट टू बी अ नंबर ऑफ सेट, नॉट मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं एस जो है, कुछ पॉइंट है हमारे पास 1 2 3 है। अगर वन की बात करें, जैसे हमने नंबर लाइन पर लिया, कोई पॉइंट वन है, टू है, थ्री है। अगर वन के अप्रॉक्स बात करेंगे तो ये क्या होगा? वन माइनस डेल्टा और वन प्लस डेल्टा। ठीक है, अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं जो कि हमारा क्या है, फाइव है, यानी नॉट इक्वल टू फाइव है सारे डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, तो हिंस वन इज एडरेंट पॉइंट एंड वन बिलोंग टू एस, सिमिलरली टू एंड थ्री आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वन जो है एडरेंट पॉइंट किसके लिए है? वन बिलोंग टू एस के लिए है। ऐसे ही टू और थ्री के लिए भी हमारे पास कुछ एडरेंट पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आर एडरेंट बिकॉज ऑल आर बिलोंग टू एस, क्योंकि ये सारे के सारे एस में बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है,
तो सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि कोई एस है, एस में अगर वो इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 to 1 है, 0 से 1 के बीच में इंटरवल है, ठीक है। जो एस है हमारा, एस इक्वल टू क्या है, 0 से 1 के बीच का है, ओपन इंटरवल है दोनों, ठीक है। ये दोनों ओपन इंटरवल है। हियर 0 and 1 आर एडरेंट पॉइंट, बट 0 and 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट, क्योंकि यहाँ 0 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट में। अगर ये सेट में नहीं है तो मतलब अगर जीरो की बात करें तो जीरो के लिए कोई डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा, और फिर 1 की बात करें तो उसके लिए भी डेल्टा कुछ होगा, मतलब कुछ मिलेगा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो फॉर जीरो, एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो फॉर 1, ओके। तो यहाँ से डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, जो कि अगर जीरो के बिहाफ पर हम देखेंगे तो 0 - डेल्टा 1 और 0 + डेल्टा 1 मिलेगा। अगर वो उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट के बिहाफ पे तो नॉट इक्वल टू 5 होगा, और 1 - अगर देखेंगे तो 1 - डेल्टा 2 और 1 + डेल्टा 2 जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये चीजें जो मिली, दो पॉइंटें मिली मुझे। एड्रॉइड पॉइंट अगर पहले बात कर रहे थे, कोई क्लोज इंटरवल लिए थे 1 2 3 सिंगलटन में देखा गया। दूसरा एग्जाम्पल था आपके सामने कि हमने लिया 0, 1 लिया, ठीक है। जब 0, 1 लिया तो 0, 1 में ये सारी चीजें मिली, ठीक। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं कुछ नोट्स की तरफ। नोट कहता है कि द सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस, यानी सेट होगा सभी एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस के लिए, ठीक है। consist ऑफ एस एंड इट्स डेराइव सेट एस, ठीक है। डेराइव सेट यहाँ पर होता है एस प्राइम होता है। यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जितने भी हमारे पास सेट हैं, द सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस कंसिस्ट ऑफ एस एंड इट्स डेराइव सेट एस, ठीक है ना। ये कंसिस्ट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए सेट जैसे कि द सेट ऑफ ऑल हेड्रेंट पॉइंट कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट एस डिनोटेड बाई एस बार। और एस बार जो होता है वो क्या होता है, एस यूनियन एस आपका जो होता है डिराइव सेट होता है एस प्राइम, ठीक है। ये जो होता है एस प्राइम होता है, ये आपका क्या होता है, डिराइव सेट होता है। यानी सेट से जो डिराइव होकर के मिलेगा वो क्या होगा, डिराइव सेट होगा। तो डिराइव सेट पे जो होता है, जैसे क्लोजर ऑफ सेट्स जो होता है वो क्या होता है, सेट का और उसके डिराइव सेट का दोनों का यूनियन जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट होगा। जैसे कि इसमें बात करें, अगर इंटीजर है तो इंटीजर और इंटीजर के बीच का भी क्या हो सकता है, मिल सकता है, कुछ मिलेगा। अगर इंटीजर और इंटीजर का अगर फाई करें, हम फाई के साथ यूनियन करते हैं, कोई नॉन एम्प्टी है तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और फिर से अगर कोई फाई है, मतलब कोई रैशनल है, तो रैशनल का यूनियन करेंगे रैशनल के डिराइव सेट से, तो क्या होगा, उसका क्लोजर सेट पूरा का पूरा आर मिलेगा, यानी क्यू बार इक्वल टू आर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से फाई का क्लोजर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो होगा वो सही में आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो चैट बॉक्स में आप यस लिख दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको कमेंट में डाल दोगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैं उसको देखूंगा और आगे को मतलब और चीजें इसमें लेकर के आऊंगा, ठीक है। जैसे कि अब बात करते हैं कुछ डिराइव सेट के बारे में बात कर रहे थे। डिराइव सेट क्या होता है एक्चुअली में, जैसे सेट जो है हमारे पास कोई है, ठीक है। सपोज डेट हमने सेट लिया, ठीक। सेट क्या है आपके पास में, सपोज डेट हमने लिया सेट। अगर डिराइव सेट की बात कर ले, डिराइव सेट के हम अलग से समझ लेते हैं क्या होगा। कुछ अगर मिल जाए नोटिफिकेशन, अच्छा यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं, डिराइव सेट के बारे में जान लेते हैं क्या चीज होता है, ठीक है। हाँ, देखते हैं डिराइव सेट क्या है आपका। समझते हैं डिराइव सेट के बारे में, ठीक है। एक्चुअली में
फ्रेंड्स जो डिराइव सेट होता है, जैसे उसको डिनोट किससे कर रहे थे, एस प्राइम से, ठीक है। तो ये जो डिराइव सेट होता है, जैसे कि कोई सेट है, ठीक है ना, अगर कोई सेट लेते हैं लेस एस, ठीक है, एस क्या है, एस बी ए सबसेट है, सबसेट किसका है, सबसेट ऑफ आर का है, ठीक। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस, पॉइंट ऑफ एस इज a set to derive set and derive set of s, and is denoted by एस प्राइम से, ठीक है। यानी क्या होगा डिराइव सेट, डिराइव सेट जो होता है वो आपका, जैसे हमने लिया यहाँ पर डिराइव सेट, डिराइव सेट क्या होता है आपका, कोई एस है, एस क्या है, सबसेट है आर का, ठीक है ना, एस क्या है, सबसेट है आर का। जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस, जो भी सेट का लिमिट पॉइंट है सारा का सारा, उसको बोलेंगे डिराइव सेट ऑफ एस एंड डिनोटेड बाई एस प्राइम से, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट के बारे में। तो एक लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट जो होता है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा, ठीक है। तो समझते हैं लिमिट पॉइंट के बारे में, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। तो बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट के बारे में, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट समझते हैं, ठीक। तो सपोज कर लेते हैं जैसे कि लिमिट पॉइंट समझने से पहले कुछ चीजें होंगी जिसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होता है एक्चुअली में, जैसे कोई लिमिट पॉइंट होता है, सपोज दैट कि कोई एस है जो कि सबसेट है आर का, और ये क्या है, ए है, एलिमेंट है आर का, इसको लिमिट पॉइंट कहेंगे एस के लिए, क्योंकि इसमें मिल रहा है, क्या चीज मिलेगा कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा जो होगा, इंटरसेक्शन मिलेगा सिंगलटन सेट का, जो कि फाई होगा, ठीक है। हम अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाएंगे कि एड्रेंट पॉइंट के बिहाफ पर आप लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन क्यों देते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में जो आपके सामने है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं जैसे कोई एस है, एस क्या है, सबसेट है आर का, और ए बिलोंग टू आर है, ठीक है। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे टी, टी कोई क्या है, टी हमारा होता है एस माइनस सिंगलटन ए, ठीक है। तो कोई पॉइंट मिलेगा जो कि क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट होगा किसका, एस का। तो उसको हम दिखाएंगे ए एड्रेस टी, ठीक है। तो फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए, अगर वो ए माइनस डेल्टा है और ए प्लस डेल्टा है, ठीक है, तो ये जो टी हम निकाले हैं उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना, जो कि नॉन एम्बिटी होगा। और अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ समझते हैं क्लियर में, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका, क्या होता है इससे, चलिए मैं इस यही देख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में समझा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक। यहाँ आप समझ लीजिए क्या, ठीक है। जैसे बात करते हैं, अगर s माइनस ए, टी बराबर क्या है हमारा, टी बराबर है s माइनस सिंगलटन ए, ठीक है। तो और डेट इज फॉर एवरी डेल्टा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डेल्टा, ठीक है, और क्या होगा, और ए प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम उसके पहले अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, जो कि एड्रेंस पॉइंट में हम बात किए थे, इसका इंटरसेक्शन ले रहे थे सेट का, ठीक है ना, और ये क्या था, सिंगलटन, ये जो था वो क्या है, नॉट इक्वल टू फाइव है हमारा, ठीक है। और और क्या हो सकता है, और में फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है। ये क्या है, ये भी इंटरसेक्शन मिलेगा एस का, जो कि हमारा देगा इनफाइनाइट, ठीक है।
अगर मतलब पहले दो पॉसिबिलिटी मिल रही थी, अगर वो इनफाइनाइट होता है तो, और नहीं इनफाइनाइट होता है तो इसको बोलेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेंट ऑफ एस है, ठीक है। सपोज डेट मान लेते हैं कि हमने लिया एस सबसेट आर, वो ए बिलोंग टू आर है, ठीक है। और उसको जो सेट है आपका एक बार एस में बिलोंग कर रहा है और एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको आप ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूंगा अदर वे में। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक मैंने बना रखा है। अ, आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। आगे क्या बढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं, समझते हैं चीजों को, ठीक। ये कलर थोड़ा सा ये सही है, ब्लैक, ठीक है। लाइट ब्लैक ले लेते हैं और पेन का कलर ले लेते हैं यहाँ पर येलो, ठीक। तो समझते हैं अपने टॉपिक को, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कोई लिमिट पॉइंट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होता है जनरली में, लिमिट पॉइंट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई बात करते हैं, एस क्या है, सबसेट है आर का, ठीक। एंड क्या है, ए बिलोंग टू आर है, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट है आर का, ये भी एलिमेंट है आर का। तो इज सैड टू बी, ठीक है। ये क्या है, सैड टू बी लिखा हूं मैं। अगर लिखना चाहो तो आप इसको, अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो, सैड टू बी, ठीक है। सैड टू बी लिमिट पॉइंट, क्या है, सैड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। अगर एस है तो लिमिट पॉइंट कब हम बनाते हैं कि ए जो होता है वो क्या होगा, एक एड्रेंट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एड्रेंट पॉइंट अगर होगा तो एड्रेंट पॉइंट के पास कुछ नेबरहुड होते हैं। एड्रेंट पॉइंट ऑफ किसका होगा, आपका एस माइनस इंटरसेक्शन एस सिंगलटन ऑफ ए का होगा। डेट इज, हम इसको प्रत्येक के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो की बात करें अगर, तो एक चीज आएगा ए माइनस डेल्टा आएगा और फिर ए प्लस डेल्टा आएगा, ठीक है। जो कि सारा का सारा मतलब उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। किसका इंटरसेक्शन, अगर इसको हम कैपिटल टी दिखाते हैं तो ये कैपिटल टी का पूरा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉसिबिलिटी इसकी नॉन इम्पिटी मतलब इनफाइनाइट नॉन इम्पिटी होगी, ठीक है, नल होगा। दैट इज, बात कर सकते हैं और कि फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है तो क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अगर सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन है सेट का वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट जो होगा जो कि आपका नॉट इक्वल टू पाई है, ठीक है। यदि ये स्पेशल टाइप के अगर एड्रेंट मिलेंगे तो मान लिया कि जैसे, मान कैसे लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कि सपोज कर लेते हैं कोई एस है, सबसेट है आर का, ठीक है। और क्या है, ए बिलोंग टू आर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज पॉसिबिलिटी मिल रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रही है, इसको आप थोड़ा सा अदर साइड में देख लें दूसरे कलर से। इसको हम देखेंगे स्काई से, ठीक है। जैसे कोई ऐसा है, क्या है, सबसेट है आर का, ठीक। और ए बिलोंग टू आपका आर था। तो इसमें अगर ए बिलोंग टू आर है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी मिल रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रही है। जैसे एक मतलब एक बार बिलोंग करेगा एस में, और दूसरा क्या होगा, ए नॉट बिलोंग टू एस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉट बिलोंग टू एस होगा, ठीक। अगर ऐसा है, ठीक है, यदि अगर ऐसा है तो कुछ इसके लिए तो बात कर रहे थे कि इसके लिए जो टी मिल रहा है एस माइनस सिंगल्टन ए है, और इसके लिए भी जो टी मिलेगा वो क्या होगा, एस माइनस ए होगा, जो कि आपका टोटल पूरा सेट आ जाएगा। अगर ये मीनिंगफुल है, ठीक है, तो ए डज नॉट बिलोंग टू टी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये भी आपका डज नॉट बिलोंग टू टी हो जाएगा, ठीक। ड्यू टू हमारा डिफिनीशन से वजह से, ठीक। तो यहाँ से मिल रहा है कि इफ ए क्या है, एड्रेंट, ये क्या है, एड्रेंट ऑफ टी होगा, ठीक है।
यहाँ से मिली चीजें कि ये क्या है, एड्रेंट ऑफ टी है, ठीक। अगर ये एड्रेंट ऑफ टी है तो फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या मिल जाएगा, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी इंटरसेक्शन टी होगा जो कि नॉट इक्वल टू फाइव होगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से ब्रैकेट में आप नोट कर लोगे कि सपोज कर लेते हो आपने यहाँ पर लिया था, जैसे कि क्या हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि एन हेड्रेंट पॉइंट जो होता है वो आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे, एड्रेंट पॉइंट जो मिल रहा है, एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ओके। इफ every neighborhood of A contains neighborhood of A contains infinite element of set S, okay। एलिमेंट ऑफ सेट एस, ओके। तो इसको आप डबल ब्रैकेट में से प्यार से आप क्लोज कर लोगे, ठीक। तो भाई आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये महाराज हैंग कर रहे हैं, क्या भैया इतना हैंग करोगे। यही तो खासियत है इन सब सिस्टम्स का कि जब काम करो तो फिर हैंग करने लगते हैं और ऐसे दिन भर चलेंगे। देखो दोनों सेलेक्ट हो रखा है। ये क्या नेट प्रॉब्लम है क्या कुछ, नहीं नेट प्रॉब्लम तो ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं क्लोजर ऑफ द सेट की, बात की है अभी आपके सामने, क्लोजर ऑफ सेट की बात किया गया। हाँ किया गया, क्लोजर ऑफ सेट की बात पहले हो चुकी है कि अगर क्या होता है, डिराइव सेट मिलता है जो कि कलेक्शन होता है सारे के सारे ऑल पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स के, ठीक है। तो इसमें और कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। क्या भैया आज का रिकॉर्डिंग गड़बड़ करोगे क्या, जी महाराज। थोड़ा टेक्निकल इशू है, मैं थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद से चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो मैं लोड तो हो रहा है, आ गया, ठीक है। ठीक, चलो भैया बड़ा हो जाओ। तो हमने समझा अभी एड्रेंट पॉइंट के बारे में, क्लियर हो गया। और यहाँ से चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जो लिमिट पॉइंट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एस सबसेट आर होता है, और ए जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है आर का। तो एक कोई ऐसा हम टी कंस्ट्रक्ट करेंगे जो क्या होगा, उस सेट में से उस एलिमेंट का सिंगलटन सेट मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो क्या मिलेगा, टी मिलेगा, ठीक है। तो देन जो पॉइंट ए होगा, अगर सेट टू बी लिमिट पॉइंट कहेंगे ऑफ एस इफ ए एड्रेस टी, ठीक है। यानी इसका एड्रेंट मिलना चाहिए टी के लिए, यानी यहाँ पर आपका फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा एस माइनस सिंगलटन ए, ठीक है, नॉट इक्वल टू फाइव। दैट इज ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस अदर देन ए, ठीक है। कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि एस का ए के अलावा कोई और एलिमेंट लेकर के हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि आपका लिमिट पॉइंट बनता है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से डिस्कस हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो देख लेता हूँ अगर कोई एग्जाम्पल भी होगा लिमिट पॉइंट से भी आप पर है तो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल है। लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन होते हैं, वन साइडेड बात करते हैं, टू साइडेड बात करते हैं, तो वो लिमिट पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। यानी वो लिमिट पॉइंट वाले टॉपिक में आएंगे, ठीक। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर क्लियर हो रही हैं तो कमेंट में हाँ बोल दो, ठीक है। जैसे लिमिट पॉइंट क्या था कि मतलब कोई सेट एस था, ठीक है ना, कोई एस का सबसेट ले रहे थे, ठीक। और उसमें क्या कर रहे थे, लिमिट पॉइंट, और उसको हम और भी वर्ड में बोल सकते हैं जैसे कि एक्युमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, और उसको क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने लिख रखा है
लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट, ठीक है। तो जो पी होता है, सपोज दैट कि पी पी क्या है आपका, लिमिट पॉइंट मान के चलते हैं। ये चीजें जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। जो लिमिट पॉइंट मिल रहा है हमारा कोई सेट के लिए, उसमें कुछ बात करते हैं, जैसे कि अगर डिलीटेड नेबर रूट ऑफ पी की बात करें तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, मतलब कोई डिलीटेड नेबर रूट का हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं इसमें, और एड्रेंट पॉइंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसी में आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन ना होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और में बढ़ते हैं। जैसे कि कह रहा है कि एनी रियल नंबर, ठीक है ना, और की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Any real number A is said to be limit point of S if and only if every neighborhood of A contains infinite point of S, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जिसके पास इनफाइनाइट पॉइंट मिलते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे S के लिए, अगर कोई रियल नंबर है A, ठीक है, उसको लिमिट पॉइंट कब कहेंगे S के लिए, एवरी नेबरहुड ऑफ A, अगर A का प्रत्येक ए का कोई नेबरहुड कंटेंस करेगा इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ सेट एस के लिए, वो क्या होगा, हमारा लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए अगर कोई नंबर मिलेगा, रियल नंबर जैसे कि क्या हो सकता है, पड़ोसी, सपोज डेट कोई सेट है एस, ठीक है। तो सेट, ये पूरा का पूरा सेट आ जा रहा है सेट, ठीक है ना। सेट में आपका लिया था हमने 1 2 3 ले लिए, ठीक है। 3 एलिमेंट लेकर के चलें इसमें से, और उसको हम शो करेंगे क्या, लिमिट पॉइंट उसका कैसे निकालेंगे, अगर वो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा। जैसे कि कोई भी अगर रियल नंबर है, एनी रियल नंबर ए इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ एवर नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि फाइनाइट पॉइंट आपका क्या क्या हो सकता है, अगर सपोज कर लेते हैं, जैसे इसको अगर प्रूव करना हो तो कैसे करोगे। तो मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि कोई ए है, ये क्या है, लिमिट पॉइंट है सेट एस का, और उसके पास यदि नेबरहुड है ए का जो कंटेन करेगा सिर्फ फाइनाइट पॉइंट। अगर फाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइनाइट पॉइंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर उसका हम नेबरहुड निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट एस के साथ में, तो उसका मतलब फाइनाइट पॉइंट के बराबर मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है, नाउ लेट डेल्टा आर इक्वल टू क्या है आपका, ए माइनस टी आर। टी आर क्या है आपका, यहाँ से देखते हैं, ये आपका सपोज दैट ये आपका टी आर होगा, ठीक है। तो ये माइनस टी आर, और आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to के तक है, ठीक है ना। ये के था, ठीक था। ये क्या है आपका, के है। मैं इसी से लिख देता हूँ के, ठीक है। और आर जो है आपका 1 से के तक है। डेल्टा डैश क्या होता है, मिनिमम होता है, सारे के सारे पॉइंट्स का मिनिमम निकालेंगे तो वो डिराइव सेट इसका निकलेगा। तो देन एनी टी आई बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस डेल्टा डैश और ए प्लस डेल्टा डैश, और ए माइनस डेल्टा डैश क्या होगा, ए प्लस डेल्टा डैश का इंटरसेक्शन, यानी पूरा का पूरा टी, और टी आई निकाला हमने, ठीक है। पहले से ले रखा है एस माइनस, ये जो टी है आपका क्या है, एस माइनस ए है। इसको अच्छे से समझा गया था लिमिट पॉइंट के डिफिनीशन में पहले, जो क्या है, नॉट नॉट फाइव है, मतलब फाइव, ठीक है, इक्वल टू फाइव है। जैसे कि ए जो होगा क्या होगा, डज नॉट एड्रेन टी मीन्स ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है ना। ए इज नॉट, जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं कि ए जो होगा, अगर डज नॉट एड्रेंस ऑफ टी है, इसका मतलब है कि ए जो है लिमिट पॉइंट इसका नहीं है। इट कंट्राडिक्स आवर एजप्शन, जो हमने ले करके चला था कि फाइनाइट सेट ले करके चले और उसको शो कर दें क्या, कि वो है जो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर फाइनाइट तो नहीं मिल रहा है अंतिम में, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इस वजह से क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनी रियल नंबर ए इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। तो इसका यहाँ पर प्रूफ है, फाइनाइट मिल रहा है यहाँ पर, तो जो कि हमारा क्या है, एजप्शन जो है रॉन्ग है। सो ये क्या होगा, वुड नॉट बी फाइनाइट होगा, जो कि आपका इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को प्रूव करते हैं। कंक्लूजन इसका ये मिला कि कोई ए जो था, ए क्या है, लिमिट पॉइंट एस का इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस।
जो कि क्या मिल रहा है यहाँ से, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस मिलेगा कि अगर कोई ए है, ए क्या है, लिमिट पॉइंट है कोई सेट एस का, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेंस इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस, ठीक। कुछ नोट है, अगर फाइनाइट सेट होगा तो क्या होगा कि अगर फाइनाइट सेट है, नो, फाइनाइट सेट के पास नो लिमिट पॉइंट एज एवरी नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट will contain infinite member of set, but set has only finite point, ठीक है। सेट के पास फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सेट के पास अगर वो कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट मेंबर का है वो, तो उसके पास मतलब लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट एज एवरी नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट विल कंटेन इनफाइनाइट मेंबर्स। कोई फाइनाइट सेट है और वो क्या कंटेन कर रहा है, इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है, तो उसके पास मतलब लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, जो कि क्या होगा, बट सेट, जो सेट है हमारा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सेट अगर एस है, ठीक है, और एस प्राइम क्या है उसका, कोई सेट है एस, ठीक। तो फाइनाइट पॉइंट इसके पास कब नहीं होगा, जब ये, अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट का डिराइव सेट हो जाएगा, जैसे कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पॉइंट का जो एस से है, ऐसे नाम दे देता हूँ इसको, या एस बी एस से नाम दे देता हूँ, जो क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा वो इसका मेंबर तो नहीं होगा, लेकिन जो ये हम सेट लेके चल रहे हैं, सेट जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट पॉइंट का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नोट की तरफ। यहाँ कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट नीड नॉट हैव लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, डेट इज इनफाइनाइटनेस ओनली नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेट टू हैव लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ से मतलब ये है कि सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है इनफाइनाइटनेस, ठीक है, किसी भी सेट के लिए। तो लिमिट पॉइंट अगर सपोज करते हैं एस बराबर सिंगलटन माइनस वन पावर एन डॉट एन है, एन बिलोंग टू एन है, नेचुरल नंबर जेड, ठीक है ना। तो ये सारा सारा क्या है, आपका नोट है, जिसको क्लियरली आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर होती हैं तो आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और नोट है, नोट कहता है कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एडरेंट पॉइंट, नॉट कन्वर्सली, ऊपर देखा गया इसके पहले कि कोई भी एडरेंट पॉइंट नहीं होता है, उसका कन्वर्सली ट्रू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी अगर सेट है, जैसे कि यहाँ पर हम लेके चल रहे थे ए बिलोंग टू एस है, ठीक है, और ए डज नॉट बिलोंग टू एस है, बट आपका यहाँ पर कोई भी टी के लिए जो मिल रहा था एस माइनस सिंगलटन जीरो और सिंगलटन ए, और ये क्या टी के लिए भी मिल रहा था जो कि एस माइनस सिंगलटन ए, सपोज डेट कि ये एस आ भी गया और एस नहीं आया, लेकिन ये क्या होगा, ए जो होगा एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा एस के लिए। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा था, जो भी हम एजप्शन लेकर के चले थे, हमने इसके पहले प्रूफ इसका देख रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि एवरी लिमिट पॉइंट इज एड्रेंट पॉइंट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। Here we select s is equal to 1 by n, and n is our natural number, element of natural number. Here 0 is limit point as well as adjoint point, okay। तो लिमिट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जीरो लिमिट पॉइंट होगा, और उतना ही इसके पास एड्रेंट पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है, जीरो, क्योंकि क्या है यहाँ फ्रैक्शन दे रखा है। और s जो है क्या होगा, s जो है आपका यहाँ कोई सेट का पार्ट है, कोई सेट है 1 2 3 4, ऑल पॉइंट्स आर एडरेंट पॉइंट्स बट नॉट लिमिट पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट में और मे नॉट बी बिलोंग टू सेट, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे वाला नोट, इसी पर बेस्ड होगा। जैसे लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी बिलोंग टू सेट, बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले हमने देखा कि वहां पर जीरो लिमिट पॉइंट मिल रहा था, और जीरो जो है उस सेट का मेंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, ठीक है, जीरो और वन, जीरो और वन क्या है, जीरो और वन, ऑल द पॉइंट बिटवीन जीरो एंड वन आर लिमिट पॉइंट, ओनली जीरो डज नॉट बिलोंग टू सेट में, बिलोंग में नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जीरो जो है वो ओपन है और ये आपका क्लोज है, तो ये पूरा सेट में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो होगा कम वाला ही सेट मिलेगा, इसलिए क्या है, ये पूरा का पूरा सेट जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ पे।
बढ़ते हैं डिराइव सेट की तरफ। डिफिनेशन देखा गया ऊपर में। डिराइव सेट क्या होता है? डिराइव सेट जो होता है वो आपका क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज कॉल्ड डिराइव सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस प्राइम। ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को बोलते हैं क्या? डिराइव सेट बोलते हैं। और डिराइव सेट के लिए क्या शो करते हैं? जैसे कि एस जो है हमारा 0 और 1 क्या है? क्लोज इंटरवल है। और 0 और 1 क्या है? यहाँ पे क्लोज ओपन है, और एक तरफ से ओपन क्लोज है, और ये क्या है? दोनों ओपन ही है। ठीक है। तो डिराइव सेट अगर निकालना जाएगा इसका तो क्या मिलेगा? 0 और 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है ना? जैसे कि दूसरा ऑप्शन है, अगर इवन और ओड का कॉन्सेप्ट लेकर के चलें तो अगर कोई यहाँ पर जो है एन क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। जीरो जो है क्या है? एन इज इवन है और एन इज ऑड है। ठीक है। तो इसका डिराइव सेट क्या होगा? 0 मिलेगा। ठीक है ना? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर क्यू प्राइम है, यानी कोई डिराइव सेट मिला है रेशनल नंबर का और क्या है? आर के बराबर है, और क्यू कंप्लीमेंट का भी है, तो अगर इसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं, अगर क्यू इसका कंप्लीमेंट का करेंगे तो भी आर होगा, और आर का डिराइव सेट खुद में मिलेगा। ठीक है। डिराइव सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज आर। ठीक है ना? डिराइव सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर क्या होगा? पूरा का पूरा आर मिलता है। डिराइव सेट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर इज आर। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ सारी की सारी खूबियां हैं डिराइव सेट की, जो कि बात किया गया कि डिराइव सेट कहाँ कहाँ मिल सकता है। पहले बात की है कि कोई अगर क्लोजिंग इंटरवल है तो उसका डिराइव सेट क्लोजिंग मिलेगा, ओपन और उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर इवन ऑड की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर जीरो जो है वो क्या है? एन जो है पहले, मतलब अगर इवन है तो इवन क्या है? तो मतलब जीरो होगा तो क्या होगा? इवन होगा। जैसे यही बात कर लेते हैं, एन की जगह पर कुछ रख के आप देख लो। जैसे यहाँ 1 रख के देख लेते हैं। 1 + -1 का पावर 1। ठीक है। अपान में 1। ये क्या मिलेगा? 1 + 1/n हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये क्या हो रहा है भैया? अच्छा, इसी वजह से हो रहा था, तो इसको हटा दो। सेप वगैरह कंसिडर होने लग रहा था यहाँ पे। चलो देखा जाए। ठीक है। तो ये क्या होगा? यानी ये 1/ आपका -1 आ जाएगा यहाँ से, +1 तो कोई मतलब नहीं होगा, ये -1 ही होगा। जीरो हो जाएगा ये तो ऑलमोस्ट। जब ऊपर में जीरो तो नीचे की कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? ये तो जीरो हो गया। यानी जब इवन है, सपोज कर लेते हैं यहाँ 2 रख के देख लो। ठीक है। कोई भी नंबर जैसे इवन आपका दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो 2 होता है, तो हमने 1 क्यों लेकर के चला था? सपोज दैट 2 है। 2 क्या है? एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ठीक है। और अपान में 2 है। इसको आप सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए आपको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? कि ये जो होगा 1 अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। और 2 यहाँ पर क्या मिलेगा? यानी 1 + 1/2 है, तो ये क्या होगा? 2/2। और ये 1 मिलेगा, जो कि क्या है? 1 जो है नेचुरल नंबर का नंबर है। ठीक है। तो यहाँ से चीजें जो है, अगर इवन नंबर लेकर के आप चल रहे तो 1 मिल रहा है। अगर एन क्या है आपका? इवन है, तो यहाँ 0 मिल रहा है। तो अगर इसका हम डेराइव सेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सिंगलटन 0 मिलेगा। ठीक है। अगर ऑड ले लें यहाँ पर इवन, जैसे कि अगर ये इसकी बात करते हैं, ठीक है, 2/n की बात करते हैं, सपोज दैट 2/1 है, 2/3 है। ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसका डिराइव सेट जो होगा वो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल रिजल्ट है, स्पेशल रिजल्ट को समझ लेते हैं। कोई सेट है, जैसे एस के पास है x + 1/n टर्म, ऐसे मतलब एलिमेंट हैं इसके पास। यानी x + 1/n के एलिमेंट टाइप के हैं, जहाँ पर x जो है आपका क्या है? ए है, और n जो है नेचुरल नंबर, यानी कोई एल्जेब्रिक नंबर है, और ये n क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। ठीक है। कोई एल्जेब्रिक नंबर में अगर नेचुरल नंबर के फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, और एल्जेब्रिक नंबर जो होगा वो रियल नंबर का पार्ट होगा। ठीक है ना? तो डिराइव सेट जो होगा उसका यूनियन मिलेगा। यानी एस डिराइव क्या होगा? अगर ए जो है आर का पार्ट है, आर का सबसेट है ए। ठीक है।
तो इसका क्या मिलेगा, ए यूनियन ए प्राइम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस डैश, ठीक। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं। सपोज डेट यहाँ पर अगर कोई एम है, एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ये दोनों दोनों नेचुरल नंबर है, और नेचुरल का नेचुरल नंबर डिराइव सेट जो होता है वो नेचुरल ही होता है, ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ पॉइंट तरफ बढ़ते हैं, अगर कोई एन है नेचुरल नंबर और एक्स जो रेशनल नंबर है। सपोज डेट कोई नेचुरल नंबर आपने लिया, सपोज डेट नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं वन, ठीक है। इसी में आप करके देख लो, वन बाई एन में नेचुरल नंबर आप क्या ले लेते हैं, वन। सपोज डेट वन बाई वन ले लेते हैं, और कोई रेशनल नंबर भी वन ही ले लेते हो, क्या मिलेगा ये, वन और वन प्लस टू मिल जाएगा ये तो, ठीक है। तो डिराइव सेट मतलब उसका पार्ट पॉइंट तो इसी में मिल रहा है सारा का सारा। तो ए का उसी का ए प्राइम में मिल रहा है, उसका यूनियन कर देंगे। या रेशनल नंबर होगा तो भी उसका यूनियन कर देंगे। कोई रेशनल नंबर सेलेक्ट कर लो आप, कोई भी रेशनल नंबर आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। आप भी कोई अलजेब्रिक नंबर लेके करके देख लो, ठीक है। या रियल नंबर ले करके देख सकते हो आप, क्या सेलेक्ट होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ से चीज़ें जो है मतलब आपको कुछ करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर होता है, बढ़ते हैं अपने थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं नेट में, इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब CSIR नेट में आपका पूछा गया है, एज ए ऑप्शन में ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। जैसे वन बाई एम है प्लस वन बाई एन है, और एम जो है एलिमेंट नेचुरल नंबर का। तो अगर कोई सेट है ए, ठीक है, ए हमने लिया यहाँ पे वन बाई एम, और एम नेचुरल नंबर का ले लिया, और एन जो है वो नेचुरल नंबर का है। तो इसका अगर डिराइव सेट निकालेंगे तो क्या होगा, वो जो होगा मतलब पहले एड्रेंट पॉइंट की तरफ शो करेगा। तो यहाँ पहले अगर इसका यूनियन करोगे, तो इसका यूनियन करोगे तो कोई सिंगलटन जीरो से करोगे, और इसका भी यूनियन करोगे तो सिंगलटन जीरो से ही करोगे, क्योंकि इसका जो होता है अगर इसका डिराइव सेट निकालोगे तो जीरो आता है। और हम जानते हैं कि जो मेन सेट होता है यानी एस क्लोजर एस प्राइम क्या होता है आपका, ए यूनियन ए प्राइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं ये चीजें, ठीक है। जैसे क्या था, ये था आपका कि हमने लिया था कोई एस प्राइम था, क्या था वो, ए यूनियन ए प्राइम था, ठीक है। तो ए प्राइम आपका क्या था, एक मतलब ए का प्राइम जो है यहाँ पर तो जीरो मिलेगा, इसलिए दोनों का दोनों जीरो मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ नोट्स हैं। एक्स एंड एन क्या है, दोनों के दोनों सेम है, बोथ आर सेम, एंड नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल, क्या रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि अगर एन है नेचुरल नंबर है और वन बाई एन है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा फाइव। कैसे मिलेगा, सपोज दैट नेचुरल नंबर लिया वन और वन बाई वन, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये वन प्लस वन यानी टू या जीरो, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं टू ले लेते हैं, टू बाई टू क्या मिलेगा, टू प्लस वन यानी थ्री। एज इट इज ये सारा का सारा बढ़ते जाएगा। जब ये बढ़ते जाएगा तो इसके पास कुछ भी डिराइव सेट इसका आना नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये फाइव हो जाएगा, यानी इसका जो डिराइव सेट होगा वो क्या होगा, फाइव हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई m है और n है, n अंडर रूट टू है, एम एन जो नेचुरल नंबर है, तो उसका जो डिराइव सेट होता है वो क्या होता है, फाइव होता है। और m प्लस एन अंडर रूट टू है, और एम एन जो है इंटीजर का पार्ट है, तो यहाँ जो डिराइव सेट होगा वो रियल नंबर होगा। ये सारा का सारा क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। तो पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर अगर साइन एक्स है, इसको आप ग्राफ से देखेंगे तो जीरो मिलेगा। अगर आप रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, पी बाई क्यू जो है एलिमेंट है इंटीजर का, नेचुरल नंबर का है, तो इसकी डिराइव सेट जो होगी वो जीरो कमा इन्फिनिटी होगी, ठीक है। एक है थ्योरम है, थोड़ा सा थ्योरम समझ लेते हैं, उसके बाद से चीजें को समझते हैं और अच्छे से। थ्योरम कह रहा है कि द डिराइव सेट ऑफ बाउंडेड सेट इज क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। अगर कोई बाउंडेड सेट है, ठीक है,
मतलब डिराइव सेट है किसका, बाउंडेड सेट का, तो क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। अगर कोई डिराइव सेट बाउंडेड है तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। प्रूफ इसका समझते हैं। एस क्या है, एक बाउंडेड सेट है। किसके लिए बाउंडेड है, जब बाउंडेड की बात करते हैं तो इसमें जो दो चीजें आती हैं, एक आते हैं अपर बॉन्ड, एक आते हैं लोअर बॉन्ड। अब अपर बॉन्ड के केस में सुप्रीमम की बात करेंगे और लोअर के केस में क्या होगा, इन्फीमम की बात करेंगे। इसमें जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड जीएलबी की बात, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड में देखते हैं, यानी लोअर इन्फीमम में क्या देखते हैं, इन्फीमम में देखते हैं जीएलबी, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देखेंगे। और सुप्रीमम में क्या देखेंगे आप, यहाँ से लिस्ट अपर बॉन्ड देखते हैं, एलयू भी देखते हैं। ठीक है, लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट अपर बॉन्ड में, और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देखते हैं इन्फीमम में देखते हैं। तो यहाँ दो चीजें मिलती हैं, अपर मिलती हैं, लोअर मिलती हैं, तब जाकर के सेट जो होता है क्या होता है, बाउंडेड होता है। जैसे कि बाउंडेड अगर सेट होगा तो ये चीजें मिलेंगी, एम, ये सारा का सारा क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, कि एम जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, मतलब लेस और इक्वल टू एक्स होगा, और फिर से क्या होगा, एक्स जो होगा वो, यानी ये जो होगा बीच में पीसता है आपका एक्स में आटा चक्की की तरह, और यहाँ आपका कैपिटल एम होते हैं और यहाँ आपका स्मॉल एम होते हैं, बस इतना ही है ये फंडा। ठीक है, now we have to show that no limit point of s can be outside an interval m comma capital M। अब लिमिट पॉइंट कैसे मिलते हैं, जब एड्रेंट पॉइंट की कुछ बात करते हैं, एड्रेंट पॉइंट क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा, बट यहाँ एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन कुछ यहाँ पर जैसे कि मतलब कुछ नंबर मिल गए, कुछ सपोज दैट एल है, तो एल के लिए यहाँ पर कुछ नेबरहुड मिला, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन मिला। एप्सिलॉन क्या होगा आपका, लेस होगा एल माइनस कैपिटल एम से। ठीक है, अगर एल जो है वो क्या है, ग्रेटर है कैपिटल एम, और लिमिट पॉइंट ऑफ एस एंड एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर such that epsilon is less than L minus capital M. From this we have said that no members of S can lie in the interval L minus epsilon as L plus epsilon. There exists a neighborhood L minus epsilon L plus epsilon which contains no point of S। यहाँ कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था, ठीक है, S के लिए। जब पॉइंट नहीं मिल रहा है तो ये काय के लिए डाल दिया, अच्छा अच्छा ठीक है। L can't be limit point of S, hence S has no limit point greater than capital M। Similarly S has limit point smaller than M। तो ये क्या होगा, S prime is bounded and S prime क्या होगा, ये आएगा बाउंडेड, यानी क्लोज इंटरवल में स्मॉल कमा कैपिटल M हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लोअर स्मॉलर देन M, जैसे लिमिट पॉइंट ग्रेटर देन कैपिटल एम। सिमिलरली एस हैज नो लिमिट पॉइंट स्मॉलर देन एम। तो यहाँ से क्या मिल गया कि जो डिराइव सेट क्या है हमारा, बाउंडेड है, तो बाउंडेड ये मिल गया। कुछ नोट है, नोट को देख लेते हैं। साथ ही साथ आप मतलब प्रीवियस में जाकर के आप चीजों को नोट करते रहना। अगर कोई सेट है बाउंडेड है, बाउंडेड है तो यहाँ मिल गया सब सबसेट मिलेगा, एंड इट डिराइव सेट एस प्राइम ऑल्सो बिलोंग टू इन एम कॉमा कैपिटल एम। देन क्लोजर, क्लोजर क्या होता है आपका, एस यूनियन एस प्राइम होता है, एस यूनियन एस प्राइम विल कंटेन्स इज एम कॉमा एम, जो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसका भी सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से एस क्लोजर भी क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। जब मतलब एस बाउंडेड है आपका, किसका बाउंडेड है, एम कॉमा कैपिटल एम का है, तो एस प्राइम भी अगर बाउंडेड हो जाएगा, एस प्राइम क्या होता है, एस यूनियन एस प्राइम होता है, सॉरी एस क्लोजर क्या होता है, एस यूनियन एस प्राइम होता है। तो अगर सेट जो है बाउंडेड है, उसका ये भी बाउंडेड है, तो पूरा का पूरा क्लोजर सेट क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुप्रीमम इनफीमम के केस में देख लें। जैसे इफ सुप्रीमम और इनफीमम, ठीक है, सुप्रीमम और इनफीमम ऑफ एस इज नॉट मेंबर ऑफ एस, देन इट इज लिमिट पॉइंट, एंड इन व्यू ऑफ लास्ट थ्योरम इट इज द ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर ऑफ एस प्राइम। ठीक, अगर सुप्रीमम है इन्फीमम है एस का, if supremum or infimum of S is not member of S capital S, then it is limit point, and in view of the last theorem it is greatest or least member of S prime।
नोट देख लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ कैपिटल एम है और इन्फीमम ऑफ स्मॉल एम है, बिलोंग टू सेट एस, then it is not necessary limit point of S, and that is M and M, not always the supremum and infimum of S prime, but always for S closure equal to S union S prime, and S is equal to our minus 1 power capital minus 1 power n close bracket 1 plus 1 by n and belong to natural number। ठीक है, यहाँ क्या मिल रहा है आप वो समझो। जैसे कि सुप्रीमम है एम है और इन्फीमम आपका स्मॉल एम है, बिलोंग टू सेट एस में ये दोनों चीजें बिलोंग कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि लिमिट पॉइंट जो होगा एस का वो कैपिटल एम और स्मॉल एम हमेशा मिलेगा सुप्रीमो और इन्फीमम इन्फीमम एस डैश का नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऑलवेज फॉर एस इसके लिए मतलब पॉसिबल है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये मिलता नहीं है सुप्रीमम और इन्फीमम, ये जरूरी नहीं है कंडीशन। अगर देखना चाहें इसके भी आप में देखें, जैसे कि कोई एस है और एस क्या है, हमने वैल्यू पुट करके देख लिया, यहाँ पे जो वैल्यू रखे हैं यहाँ पे वैल्यू रख दी है, तो यहाँ पर जो सुप्रीमम मिला वो आपका सॉरी इन्फीमम मिला वो -2 मिला, और यहाँ पर जो सुप्रीमम मिला वो क्या मिला 3/2 1/2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 और -1 जो है टू लिमिट पॉइंट मिले एस के, और एस प्राइम जो आपका आया 1 माइनस -1 आया, 1 और -1 आया, तो यहाँ से इन्फीमम मिल गया एस प्राइम का -1 और सुप्रीमम मिल गया 1। लेकिन जो कि पहले क्या था -2 मिल रहा था, और ये जो है वो क्या है आपस में इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमेशा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि इन्फीमम और सुप्रीमम हमेशा जरूरी नहीं है कि मिले। ठीक है, अगर क्लोजर ऑफ सेट की बात कर लें, अगर उसका इन्फीमम का क्लोजर निकालेंगे और सुप्रीमम का क्लोजर निकालेंगे, तो ये जरूरी नहीं है दोनों के दोनों एक बार मतलब -2 भी आएगा और यहाँ पर 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आप निकालेंगे, अगर इसको निकालना होगा तो एस बराबर क्या होता है, एस यूनियन एस प्राइम होता है एस क्लोजर बराबर। तो पहले सुप्रीमम के लिए देख लेंगे, पहले इन्फीमम के लिए देखेंगे, उसके बाद आप सुप्रीमम के लिए देख लेना। ठीक है, जब यहाँ देख लोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ नोट है, नोट को समझते हैं इसी पर भी आप, डिराइव सेट के भी आप, कि जो डिराइव सेट होता है जिसको हम दिखाते हैं एस प्राइम से, वो बाउंडेड होता है। किसके लिए बाउंडेड होता है, इनफाइनाइट सेट के लिए, और उसका कौन सा मिलेगा इस इनफाइनाइट सेट में, जो कि स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट मेंबर्स के लिए। ठीक है, द डिराइव सेट एस प्राइम ऑफ ए बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज ए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मेंबर। अगर बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो उसके बाद स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मेंबर्स मिलते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा टॉपिक है जो है आपका आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट को समझ लेते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है जैसे कि कोई सेट है, सेट क्या है, एस सबसेट ऑफ आर है, और ए जो है एलिमेंट है एस का, वैसे ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस if there exists a neighborhood of A which does not contain any element of S other than A। ठीक, क्या कह रहा है आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट कह रहा है कि कोई सबसेट लिए हम R का, और A लिए हैं उस सेट का एलिमेंट S का। ठीक है, अगर उस सेट का एलिमेंट है तो A जो होगा आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे उस S के लिए, अगर कोई भी नेबरहुड मतलब यदि कोई नेबरहुड मिलेगा जो कि ए नेबरहुड ऑफ ए विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ एस, यहाँ तो एस का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, सिंगल का सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट रह जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, ए के लिए कोई भी एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, नेबरहुड नहीं मिलेगा, सॉरी नेबरहुड नहीं मिलता है इसमें। जैसे कोई एस है, एस क्या है, सबसेट है आर का, और ए जो है क्या है, ए जो मतलब आपका एलिमेंट है एस के लिए, we say A is an isolated point of S if there exists neighborhood of A which does not contain any element of S। ठीक है, other than A। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो अच्छा आगे बढ़ता हूँ।
दैट इज अ मेंबर विच नॉट अ लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसा कोई मेंबर जिसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई ए है जो कि एलिमेंट है सेट एस का, और कोई डेल्टा के लिए कोई भी डेल्टा जो कि जीरो से बड़ा होगा, तो वहां पर अगर जीरो से बड़ा होगा तो चीजें एग्जिस्ट करेंगे। जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो क्या एग्जिस्ट करती हैं? ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा इंटरवल में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ठीक है। कोई ए के लिए जो ए जो है मतलब देयर एग्जिस्ट, तो ये जो होगा आपका सिंगलटन मिलता है जो कि क्या होता है फाई होता है। और यहाँ से क्या मिला सिंगलटन ही मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, hence every member of finite set is isolated point। अगर फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, एवरी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन फाइनाइट सेट जो होता है उसका प्रत्येक मेंबर आइसोलेटेड पॉइंट रखता है। आगे बढ़ते हैं। एवरी मेंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, कोई इनफाइनाइट सेट है मे बी आइसोलेटेड, ओके। आइसोलेटेड है तो नेचुरल नंबर अगर इंटीजर है और सेट है ऐसा, हैज कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, हेंस ऑल मेंबर आर आइसोलेटेड and in S, and A is limit point only, but 0 does not belong to S, hence every member of S is isolated point, okay। दूसरी बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। if S be any set and S prime is derived set, then S minus S prime is always closure, give set all isolated point of S। सपोज कर लेते हैं, अगर प्रूव करना होगा इसको, तो कोई ए है जो कि किसका मेंबर है एस माइनस एस प्राइम का है, ठीक है, एलिमेंट है। ए बिलोंग टू एस माइनस एस प्राइम एंड ए बिलोंग टू एस, वेयर ए डज नॉट बिलोंग टू एस प्राइम, ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस एंड ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, ओके। दैट इज q minus q prime is equal to 5 and q has no isolated point, okay। if set has, suppose that q के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा नोट है, इफ सेट हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट देन सेट इज इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट के पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है जो सेट है हमारा इनफाइनाइट होगा या एम्प्टी सेट होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका कहता है इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट भैया देख लेते हैं इसको, इंटीरियर पॉइंट को। कोई ऐसे जो कि सबसेट है आर का और ए एलिमेंट है आर का, ठीक है। एस क्या है सबसेट है आर का और ए जो है एलिमेंट है आर का। वी से इट्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई मतलब यहाँ पर सबसेट मिल नेबरहुड मिल जाता है, दैट इज एस इज नेबरहुड ऑफ ए हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। यानी लेट एस सबसेट आर एंड ए बिलोंग टू आर, we say A is interior point of S if there exists delta such that A minus delta A plus delta is the proper subset of S and that is S is a neighborhood of A, okay, then it is called interior point, okay। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अगर इफ A is an interior point of S, ये क्या है इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका जरूरी नहीं है कि कोई क्लोज इंटरवल अगर 0,1 ले तो वो उसके पास इंटीरियर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मतलब ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस है तो हमेशा नहीं मिलता, ये कन्वर्सली नॉट कन्वर्सली, दैट इज एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 है या 0 एंड 1 बिलोंग्स टू 0,1 बट आर नॉट इंटीरियर पॉइंट, ओके। दूसरा है इफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस देन एस इज नेबरहुड ऑफ ए एंड कन्वर्सली, ठीक है। ये पहले देखा गया। set of all interior points of S is denoted by S interior। इंटीरियर पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, इसको शो करते हैं S इंटीरियर को ऐसे डिनोट करते हैं, that is int of S।
और अगर रियल नंबर है, रियल का इंटीरियर क्या होगा, रियल ही होगा। अगर नेचुरल है तो उसका मतलब, अगर नेचुरल है तो जरूरी नहीं है कि वो नॉन इम्पिटी होगा, और क्या होगा, अगर इंटीजर का हम इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, नॉन इम्पिटी होगा। ठीक है। यदि ए कोमा बी कोई पॉइंट है जो ओपन इंटरवल है, तो इसका जो इंटीरियर होगा, मतलब इंटीरियर के बराबर क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी होगा और उसका क्लोज होगा। ठीक है। इंटीरियर ऑफ एस और एस प्राइम क्या होगा, ऑलवेज सबसेट ऑफ एस होता है। यानी इंटीरियर ऑफ एस और एस प्राइम क्या होता है, ऑलवेज सबसेट ऑफ एस होता है। ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ है, बात करते हैं ओपन सेट की। लेट एस सबसेट आर, देन वी से एस इज ओपन इफ इट्स मेंबर एंड इट्स इंटीरियर पॉइंट, that is it is neighborhood of all of its members, that is s prime equal to s interior equal to s होगा ओपन सेट। ओपन सेट का क्या मतलब होता है कि कोई s है, s क्या है, सबसेट है r का, तो हम कहेंगे s जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। अदर अगर उसके पास कोई भी एक ऐसा मेंबर मिल जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। यदि इट इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर, अगर कोई मेंबर है उसका सेट का, मतलब ओपन अगर सेट है और कोई मेंबर है उस सेट का, तो सारे के सारे, मतलब सारे के सारे मेंबर्स के लिए अगर नेबरहुड मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है। अगर मतलब खुल्लम खुल्ला चैलेंज इसमें बोलता हूँ कि अगर आगे खुला है, पीछे खुला है, तो इधर के पॉइंट जितने होंगे, इधर के पॉइंट जितने होंगे, सबके पास नेबरहुड अगर मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका कहेगा ओपन सेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज, अगर कोई आर है, आर रियल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर का सेट है और वो ओपन है, तो फाइव इज ओपन एज देयर इज नो पॉइंट इन फाइव, मतलब कोई पॉइंट नहीं है फाइव के पास, नॉन इम्पिटी इम्पिटी है पूरा का पूरा, ऑफ विच इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट। इसके पास जब खाली है, तो खाली के बाद मतलब कुछ पॉइंट नहीं होगा, जब पॉइंट नहीं होगा तो उसका नेबरहुड नहीं होगा, इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के बीच में अगर बात करते हैं, तो अनगिनत पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है, और क्या है, और आपका है अगर एक तरफ से ए है और दूसरी तरफ से बी है। ठीक। ऑल आर नॉट ओपन सेट बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज नेबरहुड ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट। ओके। अगर नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, नॉट ओपन सेट। ठीक है। बढ़ते हैं क्लोज सेट की तरफ। क्लोज सेट क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं क्लोज सेट। जैसे कोई सेट है एस, एस क्या है, एस है, सॉरी, एस क्या है, सबसेट है आर का, और एस क्या है, इसको कहेंगे क्लोज इन आर इफ आर माइनस एस, यानी इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है। अगर इसको इसमें से घटा दें, तो क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। यानी एस इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है भैया। सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। और यदि एस प्राइम डिराइव सेट अगर है, सबसेट है एस का, और क्लोजर सेट क्या है, क्लोजर सेट बराबर है सेट एस का। जैसे कि अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का उसे मिलता है, तो आर जो होगा वो क्लोज सेट होगा इसका। अगर रेशनल नंबर है आर है, तो यहाँ क्या होगा, नॉट क्लोज होगा सेट। ठीक है। क्लोज सेट है तो क्या होगा, नॉट एन इंटरवल इज क्लोज सेट। ठीक है। अगर इंटरवल नहीं है तो उसका यूनियन निकालेंगे तो क्लोज ही में मिलेगा। रिजल्ट कह रहा है कि एवरी फाइनाइट इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक। दूसरा कह रहा है कि ए सेट एस हैज नो लिमिट पॉइंट coincide with its closure, that is a prime equal to phi and a prime a closure equal to a union a bar is equal to a। थर्ड पॉइंट है सेट ए में बी नाइदर ओपन नॉर क्लोज। फोर्थ पॉइंट है आर एंड फाई आर ओनली टू सेट्स which are open and closed both। Uncountability for an infinite is necessary condition for an open set, not sufficient, that is open set uncountable set, uncountable set is therefore imply open set, that is q complement is not countable but not open। okay,
तो इसको आप अच्छे से समझ लेना घर पे। आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। इफ यू रिमूव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा ओपन सेट से, तो जो ओपन सेट बट नॉट क्लोज होगा, ठीक है ना, तो ओपन सेट बच जाएगा, क्लोज वाला नहीं बचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो आपका ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं किससे रिलेटेड, पॉइंट से टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसको समझना है, ठीक है। कह रहा है द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। यूनियन आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। पहले एग्जाम्पल में इसको समझाया हूँ पॉइंट से टोपोलॉजी के लेक्चर फर्स्ट में, इसके इंट्रोडक्शन में, और इसको भी मैंने शायद कंटेंट लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्री इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर इंटरवल लेकर के करेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। फॉर एनी सेट, जैसे इसको आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ये लो भैया, शॉर्टकट ले लो। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी सेट ए कॉमा ए इंटीरियर इज ओपन, ठीक है। ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, इफ ए सबसेट ए एंड देन ए इंटीरियर, दोनों का ले सकते हैं। अगर ए ओपन है तो ए उसका इंटीरियर भी क्या होगा आपका, अगर इंटीरियर का इंटीरियर लेते हैं तो ए होगा, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू और फाइनाइट क्लोज सेट्स क्या होता है, क्लोज सेट होता है। और इंटरसेक्शन अगर है, इंटरसेक्शन किसका है, दो का। और आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्या होगा, क्लोज सेट होता है। यूनियन क्या होता है, द यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट टू बी क्लोज सेट, ठीक है। क्लोज सेट है और उसका आर्बिट्री यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, क्लोज सेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ से ओपन है तो क्या होगा, वो ओपन नहीं होगा, मतलब क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा एक तरफ से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बोल्डानो वेस्टरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं मतलब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा और इसके बारे में प्रूफ देखा जाएगा। बोल्डानो वेस्टरस थ्योरम का थोड़ा सा स्टेटमेंट भी इस यहाँ काम आ जाता है। स्टेटमेंट एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। प्रत्येक इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट ऑफ आर के लिए क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तीसरा 13 नंबर है कि अगर ए और बी प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट है यार का, तो तीन चीजें मिलेंगे। इसकी बातें करेंगे, इसकी भी बातें कर सकते हैं और इसकी भी बातें करेंगे, ठीक है। अगर ए क्या है, ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू ए क्लोज, क्लोजर ऑफ सेट। फॉर एनी सेट ए और इसका ए प्राइम इस क्या होता है, क्लोज सेट होता है। फॉर एनी सेट ए इक्वल टू ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ए और ए का ए सबसेट बी है तो ए क्लोजर और सबसेट बी बार होगा। 18 पॉइंट है फॉर एनी सेट एज ए सेट ए क्लोजर इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। 19 पॉइंट है एवरी बाउंडेड नॉन एम्प्टी क्लोज सेट कंटेन्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। 20 है कि अगर ए का क्लोजर है और उसका भी क्लोजर है तो क्या मिलेगा, ए क्लोजर मिलेगा। यूनियन का क्लोजर डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरसेक्शन का क्लोजर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ए सबसेट आर है तो ए क्लोजर क्या होगा, इंटरसेक्शन होता है, क्लोज सेट कंटेन इन ए। Every open set is union of open interval. Interior of set S is largest open subset of S. कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ओपन सेट का ओपन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइटली मैनी से क्लोज सेट का क्लोज होता है। सम ऑफ टू, मतलब दो दो सेट का, दो क्लोज सेट का सम क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो क्लोज हो, ठीक है। अगर टू ओपन सेट होता है तो जरूरी नहीं है क्या होगा, आर एन ओपन होगा, लेकिन दो ओपन सेट का मतलब सेट का ओपन हो सकता है, सम जो होता है। डेंस सेट क्या होता है, डेंस सेट होता है कि अगर कोई ए और बी क्या है आपके पास में, दो सबसेट है आर का, और क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, देन सेट ए इज सेट टू बी डेंस होगा और एवरीवेयर डेंस इन बी इफ बी सबसेट ए क्लोजर। और क्या होता है, नोट देख लेते हैं इसका कुछ, कि सेट ए, इसको अच्छे से समझ लेते हैं टाइम लेते हुए, ज़्यादा स्पीड हो रहा है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको टॉपिक जो है वो
एक एक करके इसको मैं नोट करवा दूंगा, ठीक है। डेंस सेट क्या होता है? डेंस सेट होता है जैसे कि अगर कोई ए और बी क्या है, दो सबसेट है आर का। अगर दो सबसेट है और आपस में क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो सेट ए क्या होगा, ए सेट इज डेंस सेट कहेंगे इन बी इफ क्या होगा, बी जो होगा वो उसके क्लोजर के, यानी ए का क्लोजर का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, डेंस सेट कहलाएगा, ठीक है। नोट इस पर देखते हैं क्या है। अगर कोई सेट है ए is said to be dense in itself if and only if every point of a is limit point of a, that is a subset a prime, a is a dense set which is dense itself has no isolated points, okay। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट कहता है कि अगर कोई सेट है ए, डेंस होगा अगर कोई कंप्लीमेंट मिलेगा, अगर क्लोजर में है तो क्या होगा, वो डेंस होगा आर का, ठीक है। परफेक्ट सेट क्या होता है, एनी सेट ऐसे इज कॉल्ड परफेक्ट इफ डिराइव सेट बराबर हो जाएगा अगर सेट के, जैसे कि रियल में होता है फाइव का फाइव में होता है, क्लोज का क्लोज में होता है, तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट सेट कहलाएगा। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस ऑफ आर का, कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे। इफ इट इज क्लोज्ड और बाउंडेड होगा तो क्या होगा, क्लोज और बाउंडेड होता है तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। रिजल्ट है कि फाइनाइट सेट क्या होगा, बीइंग क्लोज्ड एंड बाउंडेड इट इज कॉम्पैक्ट सेट। क्लोज अगर कोई फाइनाइट सेट है, प्रत्येक फाइनाइट सेट अगर क्लोज और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट सेट होगा। अगर सेट कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एस हैज लिमिट पॉइंट इन द सेट, सम अप टू कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, दो कॉम्पैक्ट सेट का कॉम्पैक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये सारा का सारा जो होता है ना, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको तसल्ली से बैठ करके एक एक स्क्रीनशॉट मार करके इसको आप, मतलब आपको क्या करना है, इसको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। तो खत्म हो गया मेरा टॉप पूरा का पूरा ये चैप्टर पॉइंट से टोपोलॉजी। आपके 3 लेक्चर में मैंने कवर करने की कोशिश किया है और मैं आपको शुरू से ही इसको नोट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे और मेरा जो कंटेंट है वो मेरे वेबसाइट पर है। तो वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, लिंक से आप डायरेक्ट उस पर चले जाओगे वेबसाइट पे और वहाँ से आप स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नोट्स का वो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको वहाँ से आप इसको लिख सकते हो। रियल एनालिसिस का एक पीडीएफ होगा, पीडीएफ में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहले मैंने बात किया था एड्रेंट पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा 2 सेकंड वेट कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ये नोट नोट आप नोट कर लो। नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। सिमिलरली 2 और 3 तक आर, फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। ये है लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट। ये थोड़ा सा कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी आप यहाँ से ले सकते हो। नोट वगैरह तो सब हो गया आई थिंक। नोट हो गया, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप जानते हैं क्या होगा। सोच रहा हूँ कि मैं सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और ये सारी की सारी टॉपिक मतलब आपका बेस जो होगा इससे मजबूत करने के लिए होता है। तो आई होप आपका मैं 2 से 3 दिन में सीक्वेंस एंड सीरीज का भी टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा और साथ ही साथ सी एस आई आर नेट के क्वेश्चंस को भी करेंगे जो आपका उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। लॉजिकली करेंगे क्वेश्चंस, इतनी तेजी से तो नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी अब पास में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम इसका आई थिंक जून जुलाई में होने वाला है और अभी तो फरवरी अभी शुरू नहीं हुआ, जनवरी में एक फॉर्म ही नहीं भराया है। इसका स्पेशल रिजल्ट एंड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
नोट्स है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ये थ्योरम है, थ्योरम देख लेंगे आप। कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को ऐड करके टेलीग्राम पर इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहूँ टॉपिक बाय टॉपिक। ज़्यादा सही रहेगा इस तरीके से, तो मेरा तो टाइम जा ही रहा है और आपका भी स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप भर दिए होंगे। ये रहा ओपन सेट का। ओपन सेट देखा क्या? ओपन सेट देखने के बाद क्लोज सेट का था। एक बार चीज़ों को आप छाप लेंगे और उसके बाद से उसको अपने तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें नोट्स तो इजीली वे में प्रोवाइड हो जाते हैं क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है और सारा का सारा नोट्स आपको अवेलेबल है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक कोचिंग है, मैं सजेस्ट कर दूंगा, एकेडमी ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, जो विनीत सर की कोचिंग है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप वहाँ पर जाएं और अपने नेट का, गेट का और तैयारी करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाएंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए। और कहने पे अगर मतलब आप कहोगे तो उसमें कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है। ये रहा आपका इंड। ओके। तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा आपका सीक्वेंस, ठीक है ना। क्या होगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। आई होप सीक्वेंस की आप बेसिक चीज़ें जो हैं वो बीएससी वाली या एमएससी वाली आप कवर कर लोगे। बेसिक जितने होते हैं फार्मूलाज वगैरह जैसे अप्लाई होता है, सीरीज में टेस्ट पढ़ देंगे और सारा का सारा टॉपिक जो है उसको कवर करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है मैं 2 से 3 दिन में लेक्चर को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए आपको चैनल पर बने रहें। आपका प्यार चैनल के लिए बहुत लाभदायक होगा। वीडियोज को जितने हैं आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो आपको कैसा लगा टॉपिक, टॉपिक के बारे में आप बताएं और वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फैला दें ताकि आपको तगड़ा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। कंटेंट का मेरा मतलब है आपको अच्छा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा जो कि आप मतलब इसको पढ़ के भी आप नेट के पेपर में बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आप 74-75 नंबर का कर लिए, ठीक है। और चाहो तो आप मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। आप बैठ करके तसल्ली से इसको नोट करके आप पढ़ना भी, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट आपको।